हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आने वाले एक आईपीओ सिटी कैम इंडिया लिमिटेड को। ये एक एसएमई कंपनी है और लेकर आ रही है अपना एसएमई आईपीओ, जो कि लिस्ट होना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी पर। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 27 दिसंबर से एंड विल बी गेटिंग क्लोज ऑन 31 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सिटी कैम नाम से लग रहा है कुछ केमिकल रिलेटेड ये काम करते हैं। 1992 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। सो ऑलमोस्ट 32-33 इयर्स ओल्ड ये कंपनी है। इसका काम है बाइंग एंड सप्लाइंग का। ये मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फूड केमिकल्स एंड बल्क ड्रग्स, और आगे सप्लाई करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहां एल्यूमिनियम स्टील कास्टिंग ये सब बनते हैं, वहां इन सब केमिकल्स का यूज होता है। बेसिकली ये स्पेशल केमिकल्स हैं जो इन्हीं सब इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इनफैक्ट ये अपनी ब्रांडिंग करके आगे फूड प्रेजर्वेटिव्स को भी सप्लाई करते हैं मार्केट में, जो इन्हीं कंपनी के नाम से आगे चलता है। ये डील करते हैं कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स में, कॉस्टिक सोडा डाइज में, सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट जैसे केमिकल्स में। आईपीओ की बात करें तो जो इशू प्राइस रखा गया है दैट इज अराउंड 70 रुपीज पर शेयर। एक लोट में होंगे 2000 शेयर, जिसके लिए पे करने होंगे आपको अराउंड 1,40,000 रुपीज। रिटेलर्स का कोटा इस आईपीओ में है अराउंड 47%। और जो इशू साइज है कंप्लीट आईपीओ है दैट इज ऑफ अराउंड 12.6 करोड़। ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, इसमें कुछ भी पैसा प्रमोटर्स या डायरेक्टर के पास नहीं जाएगा, सारा फंड कंपनी में ही यूज होगा। और कंपनी का कहना है वो ये फंड यूज करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इनको कुछ प्रॉपर्टी परचेज करनी है जहां से आगे ये अपनी डीलिंग्स कंटिन्यू कर पाए कस्टमर्स के साथ। ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हीकल्स एसेसरीज की इनको जरूरत है सो दैट जो इनका सप्लाई चेन है वो अच्छे से मैनेज हो पाए। और कुछ इशू एक्सपेंसेस हैं जो भी वर्किंग कैपिटल की नीड रहती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 22 में कंपनी के पास एसेट्स थे अराउंड 91 करोड़ के, 23 में हो गए 79 करोड़ के और 24 में फिर से कम होकर रह गए अराउंड 69 करोड़ के। सो एसेट ईयर टू ईयर बेसिस पर कम हो रहे हैं। रिवेन्यू की बात करें, 22 में कंपनी का रिवेन्यू था अराउंड 85 करोड़ का, 23 में इंक्रीज हुआ रिवेन्यू, बट 24 में फिर से डिक्लाइन हुआ। सो रिवेन्यू भी कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहा है, बट मार्जिन जो हैं अराउंड 5% के निकल के आ रहे हैं, विच इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। नेटवर्थ की बात करें वो ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रही है। रिजर्व्स भी कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं और बोरोइंग्स कंपनी की ऑलमोस्ट स्टेबल बनी हुई है अराउंड 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 8 लाख, ऑलमोस्ट यही कंपनी की बोरोइंग्स चल रही हैं लास्ट 2-3 सालों में। और जो ईपीएस है ये आईपीओ ऑफर कर रहा है, अभी कर रहा है 2.24 का और पोस्ट आईपीओ रह जाएगा अराउंड 1.17 का। ईपीएस जितना अच्छा होगा इन्वेस्टर्स के लिए उतना अच्छा है, बिकॉज दैट इज बेसिकली अर्निंग पर शेयर, एक शेयर आपको कितना कमा कर दे रहा है। और पीई रेशियो की बात करें, ये जितनी ज्यादा है इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर उतना ही महंगा है। अभी इस आईपीओ की प्री आईपीओ की जो पीई रेशियो है दैट इज अराउंड 31.3, जो कॉस्टली है, एंड पोस्ट आईपीओ इट विल बिकम अराउंड 60। सो डेफिनेटली ये आईपीओ कहीं से भी एट पार नहीं है या इनफैक्ट अंडर वैल्यूड नहीं है। इट इज एग्रेसिवली प्राइस्ड आईपीओ। प्रॉफिट मार्जिन की हमने बात करी अराउंड 5.7% का है, जो कुछ खास नहीं है। कंपनी का कहना है 30 जून 2024 को कंपनी के पास 9 एम्प्लॉइज थे। ये 9 एम्प्लॉइज बेसिकली परमानेंट एम्प्लॉइज हो सकते हैं, हो सकता है जो बाकी के एम्प्लॉइज हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल मार्जिन पर रखे गए हों। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो जो इनका बिजनेस मॉडल है वो स्केलेबल है, ये जितना चाहे उसको स्केल अप कर सकते हैं, बिकॉज इनका खुद का भी कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है। ये जस्ट आगे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनसे केमिकल्स लेते हैं या प्रोडक्ट्स लेते हैं और आगे एंड यूजर्स को सप्लाई करते हैं जो कि इंडस्ट्रीज हैं। सो इंडस्ट्रीज को इन प्रोडक्ट्स की नीड हमेशा रहने वाली है, सो ये सप्लाई का काम करते हैं सिर्फ। और रिस्क की बात करें तो जो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है, अराउंड 5% है। और इसका एक रीजन हाई कंपटीशन भी है। ऑलरेडी ये काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज प्रेजेंट हैं जो लिस्टेड हैं या फिर अनलिस्टेड हैं, बट इस सेगमेंट में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सप्लाई चेन मैनेज करने का काम करती हैं। एंड सेकेंडली ब्रांड इमेज, इस कंपनी की ब्रांड इमेज थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, खराब है। उसका रीजन ये है कि जो इनके आरएचपी पे मैंने स्टडी किया उसके ऊपर कंपनी के ऊपर या इनके डायरेक्टर्स के ऊपर अराउंड 35-36 क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं।
नो डाउट कल को उनकी आउटकम क्या आती है, उस पर कोई पनिशमेंट होती है नहीं होती, वो सब अभी नहीं पता है, बट ये चीज कंपनी की ब्रांड को इफेक्ट जरूर करती है। नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर आप एक लो टू मीडियम रिस्क इन्वेस्टर हैं तो भूल जाइए इस आईपीओ को। एंड इनफैक्ट अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो भी ये आईपीओ अभी आपके लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज कंपनी के जो रिवेन्यूज हैं वो भी अभी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। सो ऐसी कंपनी का सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है जिसके रिवेन्यू ईयर टू ईयर बेसिस पर कम हो रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, दैट इज अराउंड 5% ओनली। एंड थर्डली, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी कंपनी के ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, जब तक वो सोल्व आउट नहीं होते, उसका फैसला नहीं होता, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। बिकॉज अगर ये चार्जेस पनिशमेंट में बदलते हैं सो ऑब्वियसली कंपनी को एक अच्छा खासा लॉस फेस करना पड़ेगा, और उस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट के जीरो हो जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। बिकॉज ऑलरेडी ये एक एसएमई आईपीओ है, एसएमई आईपीओ सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए होता है, बट रिस्क कहाँ लेना है वो भी हमें देखना चाहिए। सो अभी के लिए मेरी एडवाइस यही है, डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ। और इस आईपीओ से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।